हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप जीके जीएस 100 प्रश्न जो हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुआ था 1876 में। इसका शुरुआत कब हुआ? 1876 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, हरी पट्टियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो हरी पट्टियां जो होती है ना, भोजन पदार्थ को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को डिंब वाहिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात आपका नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना। क्वेश्चन देखिएगा, मानव को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। मानव को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी आपका 25 सेमी होता है। और दूर कितना होता है? तो अनंत, मतलब हम लोग दूर अनंत तक देख सकते हैं। और न्यूनतम कितना होता है? 25 सेमी तक कम से कम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? देखिए शराबबंदी हुआ था 2016 में। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित? अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ना, आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले में नागी बाढ़ स्थित है? बिहार के किस जिले में नागी बाढ़ स्थित है? देखिए नागी जो बाढ़ है ना, आपका जमुई जिला में स्थित है। किस जिला में? जमुई जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दास कैपिटल किनकी रचना है? दास कैपिटल किनकी रचना है? देखिए दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है मगध शासक बिंबिसार चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। देखिए मगध शासक जो बिंबिसार था ना उसका चिकित्सक का नाम था जीवक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन तत्व पाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए कैमूर का जो पठार है ना किसके लिए प्रसिद्ध है तो चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कैमूर का जो पठार है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो इसको मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था। फ्रांसीसी जो क्रांति है किस वर्ष शुरू हुआ था तो यह शुरू हुआ था 1789 में। कब शुरू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। भोपाल गैस जो त्रासदी घटना हुआ था कब हुआ था। यह घटना 1984 को हुआ था। कहां पर हुआ था तो मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस जो त्रासदी घटना है 1984 को हुआ था। कहां पर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गबन गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गबन गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। कौन है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन की है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है। तो फलों में पाए जाने वाला शर्करा का नाम है फ्रुक्टोज। फलों में पाए जाने वाला शर्करा कौन है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई बहन कौन सा समास है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो उनके वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मक्खन में आपका ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है ब्यूट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है H2SO4। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से समना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को डिंब वाहिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है मानव शरीर का मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आयरन का संकेत क्या होता है। तो आयरन का संकेत होता है Fe। आयरन का मतलब हुआ लोहा। लोहा को सूचित किया जाता है Fe के द्वारा। इसका संकेत क्या होता है, Fe। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन को कराएं जो हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोग का जीके का फुल प्रैक्टिस कराया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।